नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, धैर्य रखिए। आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से आज मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे जिनकी राजनीति का मायने क्या होता है, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता जिनके चरित्र का स्वभाव है। मिलवाएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसकी राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं, जिसकी राजनीति में दंभ का कोई परिभाषा नहीं, जिसकी राजनीति सिर्फ विकास की होती है, जिसकी राजनीति ऊंच नीच की भावनाओं से ऊपर उठकर होती है। हर जाति और धर्म और संप्रदाय के साथ मिलकर बैठकर उसके साथ बात कर उसके सुख और दुख का हिस्सा बनना और समाज की उन सारी समस्याओं को हल करना, जैसे समाज को रोजगार की उपलब्धियों का कारण मिल सके। तरफ राजनीति की सरगर्मियां अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। ऐसे में हम एक ऐसी शख्सियत से आजमगढ़ की सरजमी से लोकसभा लालगंज की सरजमी के चिराग और वहाँ की रोशन आदरणीय पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी से मिलने का मौका मिला। उनके कुछ विचार थे, कुछ सामाजिक मुद्दे थे, उस पर उनका विचार जाना गया। वो विचार पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ। लालगंज के अब तक के जितने भी विधायक या सांसद बीजेपी ने दिया, उनमें सबसे ज़्यादा कोई क्वालिफाइड और योग्य सांसद या प्रत्याशी के रूप में रहा तो वो आदरणीय नीलम सोनकर जी हैं। यही कारण है कि वहाँ की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। आज हमें मौका मिला है उनसे कुछ जानने और समझने के लिए कि क्या राजनीतिक स्टेटस अभी है। तो थोड़ा सा मैडम आप अपने बारे में ओवरव्यू दें कि अभी क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर। जैसे कि आपकी सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी है जो समाजवादी पार्टी है, दरोगा सरोज जी, वहाँ से काफ़ी अच्छा आपके साथ कंपटीशन है, तो उस रेस में आप क्या क्या स्टेटस लगता है आपके हिसाब से? पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक में सबका अपना अपना विचार और अपना अपना तरीका होता है जी। मैं किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानती, क्योंकि हर पार्टी का अपना जो विचार होता है उसी विचार के तहत वो चुनाव लड़ते हैं। तो हमारे जो पूर्व सांसद दरोगा सरोज जी रहे हैं तो वो अपने समाजवादी विचारधाराओं के साथ में हैं और इंदु चौधरी जी बसपा की विचारधाराओं के साथ में। मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ और मैं माननीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के जितने हैं माननीय मोदी जी हैं, इन लोगों का जो विचार है और उस साथ जो हम लोग का मूल विचार है उस विचार के साथ में आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास की बात होती है और हम लोग उसी पैटर्न पे ही काम कर रहे हैं। गांव-गांव में जाके जो बहुत ही गरीब जनता है उसको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारे ज़िले के जितने चाहे रोड हों, चाहे जो भी चीज़ें हैं, चाहे हर एक परिवार का ख्याल रखने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी रोड का नाम लिया, तो चूँकि आपकी दीदारगंज विधानसभा जो है उसी के अंदर एक आवक जगह आती है और ग्राम सभा है, उसके अंदर अवंतिकापुर धाम है। आपने कई बार जब आप सांसद थी तो भी वहाँ पर गई भी थी और आर्थिक सपोर्ट भी किया था। नहीं, उस पर भी हो गया है, कार्य की स्वीकृति हो गई है। रास्ते थोड़ा सा बहुत जो टूटे हुए हैं जी, क्योंकि मेरी ऐसी लोकसभा है, जब मैं सांसद बनी थी जी, तो हर तरफ चलना दुर्भर था। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक बार में सारे रोडों को कर देना संभव नहीं होता है। जी, जी, लेकिन हमने सारे रोडों का अपनी कार्य योजनाओं में उनका नाम डाल दिया है जी, और लगभग 80% रोड बन चुके हैं। आवक वाले रोड का भी जो है बहुत ही गड़बड़ है इस समय, उसके भी कार्य की स्वीकृति हो गई है। जल्द ही आप लोगों को वो डेवलप वहाँ दिखेगा। देखिए, ये हैं नीलम सोनकर जिन्होंने बिना कहे ही कह दिया कि वो रोड बननी चाहिए और उसी से एक दूसरी लिंक रोड है मैडम, जो आमक मंदिर से होकर के सोनवारा मोड़ रानी की सराय मिलता है, जिस पर सिर्फ लाइन बनी हुई है और आज तक नहीं। वो 9 बार के विधायक आदरणीय हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं विधायक वहाँ के, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उस पर हमने चैनल पर वीडियो भी डाला उनका। ये बात तो आप उनसे पूछेंगे। हाँ, मैं अपनी लोकसभा की जिम्मेदारी है, मैं उसकी सारी बातें करती हूँ, लेकिन ऐसे भी मैंने बहुत सारे रोड सदर के भी काम किए हैं। आप जिस रोड तो उसमें भी थोड़ा आपका सपोर्ट चाहेंगे प्रशासनिक तौर पर? से भी आए हैं, देख रहे होंगे, इस पर भी काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने तो यहाँ पर अपना जो रेजिडेंस बना करके यहाँ के पूरी एरिया का उद्धार कर दिया एक तरह से। ये मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था जब मैं वहाँ से आ रहा था, जो कि ये पूरा इंटीरियर एरिया हुआ करता जंगल टाइप, और आपके होने की वजह से रोड भी बन गया और लोगों का जो एक तरह से इन्वायरमेंट, कमर्शियल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है।
तो इसके लिए आपका पूरे समाज की तरफ से भी आपका आभार और धन्यवाद। ये है नीलम सोनकर जी, और सबसे ज़्यादा अभी तक के सारे सांसदों और विधायकों में देखा जाए सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, योग्य और सबका ध्यान रखने वाली। जब जो स्लोगन है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, तो वो शायद उसका दूसरा पर्याय का नाम है नीलम सोनकर जी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप अवंतिकापुर के लिए मैडम एक हम लोगों का प्रपोजल चल रहा है, उसमें थोड़ा सा 2 लाइन यदि आप बोल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि वहाँ के सारे लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया, तो लोगों को चाहते हैं कि जिस तरह से वाराणसी कॉरिडोर की बात हो रही है, अवंतिकापुर के दोनों धाम पथों को बनाया जाए और साथ में इसको कॉरिडोर के बारे में भी सोचा है। क्या आप पॉजिटिवली उसको लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहूँगी। मेरा पहला ही उद्देश्य रहता है कि हमारे लोकसभा में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जी उसको डेवलप करना, उसको साफ सुथरा करना, सुंदरीकरण करना, ये मेरा पहला रहता है। क्योंकि हम लोग सभी काम करते हैं, जिस तरह हम लोग सुबह उठते हैं, नहा धो के पूजा स्नान करने के बाद हम लोग अपने कार्यों पे ध्यान देते हैं, वैसे ही हमारा लोकसभा है। वहाँ के हर एक धार्मिक स्थल को उसी भाव से मैं देखती हूँ कि वहाँ पे साफ सुथरा, सौंदर्यीकरण और सारी चीज़ें डेवलप वहाँ पे रहे, और हम साथ ही साथ हम लोग अपने क्षेत्र का भी विकास करें। क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ इतना लिंकिंग रोड की फैसिलिटी है चारों तरफ से, जैसे आपने देखा है खुद, तो वो बगल में हवाई अड्डा भी अब बन गया है, वो भी आप ही लोगों ने उसे एक्टिवेट कराया है। तो उस तरह से यदि अवंतिकापुर कॉरिडोर बनता है, 5 लाख लोगों को परमानेंट रोजगार पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए मिल जाएगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अभी तो जनता का आशीर्वाद मांग रही हूँ जी, आप सभी जरूर मिलेगा आपको आशीर्वाद। हमारी न्यूज़ पावर की तरफ से भी आपको एश्योरेंस है। सांसद बनूँ, मैं उसे भी डेवलप करने का पूरा प्रयास। हमारी ढेर सारी शुभकामनाओं न्यूज़ पावर की तरफ से कि आप इस बार सांसद जरूर बने, क्योंकि इससे पूरी लालगंज की जो लोकसभा है उसके सभी लोगों को ध्यान और आकर्षण मिलेगा, और जिससे वहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। थैंक यू सो मच मैडम। ये थी नीलम सोनकर, सांसद प्रत्याशी लालगंज। इनकी बात सुना, उनका कमिटमेंट सुना आपने। इसी कमिटमेंट की आवश्यकता हर गांव को है, हर गांव के एक एक नागरिक को है। मित्रों, यदि आपको हमारी ये वार्ता, ये हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा, ट्रांसपेरेंसी दिखाई दी, समाज के उद्धार और विकास की गति की बात पर चर्चा हुई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।